कहा है, वंदन सतगुरु महापुरुषों को करता हूं शीश झुका करके। बंदों, वंदन कहते झुकने को, श्रद्धा सहित झुकने को प्रणाम कहते, नमस्कार कहते, वंदन कहते हैं। और हमेशा के लिए प्राणी को बड़ों के सन्मुख झुकना चाहिए। ये अपनी सनातन संस्कृति की सभ्यता का अंग है। आज झुकने को प्राणी अपनी हीनता समझता है कि किसी के आगे झुकने से किसी को मेरी कमजोरी तो महसूस ना हो, मेरी इंसल्ट तो ना हो, मेरी गरिमा ना घट जाए। ऐसी मानसिकता अक्सर प्राणियों के हृदय में रहती है। बहुत से शिष्य बने हुए भी संतों के आगे झुकने को, प्रणाम करने में एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं। घना तो आगे भाजल जाके कोई यार दोस्त, कोई परिवार का रिश्तेदार देख तो लग जाए, आगो भाजल जाकर जट जाने गुरु जी का पगाम करंटा तो जटा चढ़ार भाजो सड़क जालो खड़ो जालो हैं। कोई बात न करना, कोरोना से भी डर गया पर फैली भी आई दशा। इसलिए बंदों, चाहे वो माता पिता हो, बड़े बुजुर्ग हो, संत महापुरुष हो, वरिष्ठ जन हो, हमेशा प्राणी को बड़ों के सन्मुख झुकना चाहिए। झुकना अपनी कमजोरी नहीं है, झुकना अपनी हीनता नहीं है, झुकना अपनी सभ्यता है। किसी कवि ने तो कहा था, झुकता वही जिसमें जान है, अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जितना हाथ पग लड़ता रहे न, जितना भले वो कोमा में चलियो जाओ, भले बोलो ही मतो, पर आपन आस रह जगाल भूख सर की तो को नहीं। अरे एकदम बिल्कुल कलडो लाकड़ो हो गया, फिर घर 2-4 घंटा भी छोको लागेगा। कलडो और सारा याई खेला निकालो रे, उठाओ रे, खाडो रे, ले चालो रे। और वो जुग तो रियो, हाथ पग लड़ता रिया जितना चाहे 10 दिन शू बोलचाल बंद हो, मगर कोई कहेगा भाई खाडो निकालो, ले चालो, उठाओ। अरे कलडो हो, अरे सारा याई कहला जल्दी करो रे, जल्दी करो। श्वास सता सब आस करे, श्वास गयो कहे खाडो रे खाडो। इसलिए अब विचार करो, कलडो को तो आपा नहीं छोको न लागे, खुद का घर का नहीं छोको न लागे। और जो कलडाउन में बाको हो रहू बोलो भगवान नाचो लाग सके, भगवान ने प्यारो लाग सके। अरे जो भगवान ने प्यारो न लागे, जो मालाजी महाराज ने प्यारो न लागे, जो महापुरुषा ने प्यारो न लागे, समझो उस धरती में कोई ने भी प्यारो न लागे। अरे बड़ों के चरणों में खुद राम कृष्ण झुके हैं। मानस कहती है, प्रातः काल उठई रघुनाथा, मात पितु गुरु नवावई माता। खुद राम सवेरे उठते, माता पिता गुरुदेव को नमस्कार करते, फिर अपने राज कार्य की व्यवस्था संभालते। गुरु के चरणों में ब्रह्मा झुके, विष्णु झुके, महादेव झुके, राम कृष्ण झुके, अरे रामदेव जी देवनारायण झुके, मालाजी महाराज झुके संतों के चरणों में। अरे भगवान जगत गुरु शंकराचार्य तो लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणम में गच्छन्ति, गुरुर कृपालो कृपया वदेत द्विश्वेश पदाम्बुजम दृग्नोखा।
इन अथाह संसार रूपी सागर से तिरने का अगर कोई साधन है तो गुरु के चरणों की शरणागति रूपी जाज ही है। इसलिए गुरु के चरणों की शरणागति के बिना जीवन में कभी भक्ति प्रकट नहीं होती है। गुरु के चरणों की शरणागति के बिना कभी सत्संग प्राप्त नहीं होता है, विवेक जागृत नहीं होता है, कर्म धर्म की पहचान नहीं होती है, आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। और तो अधिक क्या कहे, मगर संतों की शरणागति के बिना तो मानवता का जीवन में जीने का ढंग भी प्राप्त नहीं होता है। ये जीवन में उसी को उपलब्ध हो पाता है जिन किसी पुरुष के जीवन में महापुरुष की कृपा है, किसी संत की शरणागति है, किसी संत की विशेष दृष्टि जिन प्राणी के ऊपर है उनको। और संतों की कृपा होना, संतों का मिलन, संतों का सानिध्य प्राप्त होना इतना सहज नहीं है। संसार में दुर्लभ कोई वस्तु है तो गुरुदेव की प्राप्ति, संतों की सत्संग ही है। बाकी सारे साधन सुलभ है। सुलभ उसे कहते हैं जो आसानी से मिल जाता है, दुर्लभ उसे कहते हैं जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। और कठिनाई से प्राप्त होने वाला साधन क्या है? ये सत्संग है। उपनिषदों में आता है, कोटि जन्मार्जिते पुण्यर्ममि भक्ति प्रजायते। जिस प्राणी ने करोड़ों बार मनुष्य जीवन लिया हो, करोड़ों मनुष्य जीवन प्राप्त करके करोड़ों बार शुभ कर्म किया हो, और वो पूंजी किसी मनुष्य जीवन में प्रकट हो जाए, उसके हृदय में ज्ञान की 7 भूमिका में से प्रथम नंबर की भूमिका प्रकट होती है कि मैं किसी गुरुदेव की शरण में जाकर के आत्मा परमात्मा की पहचान करके इन जगत जाल से मुक्त हो जाऊं। ये जिज्ञासा किनके हृदय में पैदा होती है? जिनका आखिरी जन्म हो, दोबारा जन्म लेना ही नहीं हो जिसको, उनके हृदय में ये जिज्ञासा पैदा होती है। अरे पहले बात तो सत्संग मिलना ही इतना सहज नहीं है। 3 कारण एक साथ एक समय बने जब जीवन में ये भगवान का सत्संग सुलभ होता है। पहला कारण महापुरुष लिखते हैं, करुणा हो श्री राम की। दूसरा सतगुरु को प्रताप। तीसरा कछु पुरुषार्थ आपनो तब मिटे अविद्या पाप। पहले नंबर में भगवान की कृपा हो, दूसरे नंबर में संतों की दया हो, तीसरे नंबर में अपना भी कोई उत्तम भाग्य हो। 3 कारण एक साथ एक समय बने जब प्राणी को जीवन में ये भगवान का समागम, संतों की शरणागति प्राप्त होती है। और दरियाव जी महाराज तो वाणी में इतना लिखते हैं, दर्शन आडा शस्त्र पाप, परसन आडा लाख, सुमरन आडा करोड़ हेरे जन दरिया की साथ। जिन जीव का 1000 पाप खत्म हो जाता है, उन प्राणी का किसी महापुरुष से मिलना होता है। कब होता है? जिनका 1000 पाप मिट जाता है, उन प्राणी को किसी महापुरुष का मिलन दर्शन होता है। प्रश्न आडा लाख, जिन जीव का 1 लाख पाप मिट जाता है, उस जीव के ऊपर किसी महापुरुष की दृष्टि पड़ती है कि फलाने गांव में वो भक्त अपना है, कृपा होती है। जिन जीव का 1 करोड़ पाप खत्म हो जाता है, उनके जीवन में सत्संग का रंग चढ़ता है, उनके हृदय तक सत्संग पहुंचती है। इसलिए तो सत्संग में जनसंख्या कम रहे। भाई अतरो बोझ माता को आंतरे पड़े, उनका फाबा टटके। अतरो बोझ माता को हटे, उनको मन बने। क्योंकि जिनके जीवन में पाप की अधिकता है, वो पाप हमेशा मन को पाप की तरफ खींचता है। जीवन में पुण्य की अधिकता है, वो पुण्य हमेशा मन को पुण्य की तरफ खींचता है। अब ये पहचान कैसे हो कि अपने अंदर पाप ज्यादा बढ़ रही हो कि पुण्य ज्यादा बढ़ रही हो? मालूम कसिया न पड़े। एक्सरो कराबाशी सोनोग्राफी में आओ से फिर तोल क्या न पड़ा अपने अंदर पाप ज्यादा कि पुण्य ज्यादा। इनकी यही पहचान है, चाहे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिठाई, लड्डू बाटी, 36 पकवान हो,
अरे ये सामान सामने देखते जिन कचकचिया आबा लाग गया ना, उठे समझ जाओ कहीं के पीलिया की शिकायत है। ये सामान सामने देखते ही जन कचकचिया आबा लाग गया, वहीं समझ जाओ उनके पीलिया की शिकायत है। 2 टाइम की बजाय 3 टाइम डट के खुराक पचे, वहीं समझ जाओ अंदर कोई मिस्टेक नहीं है। सत्संग में बैठते नींद आने लग जाए, यो मन इधर उधर की बातों में लग जाए, सुनबा में रुचि ना बने, महापुरुषों की वाणी में श्रद्धा ना हो, अरे सत्संग में भावना न बने, निष्ठा ना बने, आलस आवे सुनबा में, अरुचि पैदा होवे, वही समझ जाओ जीवन में पाप की अधिकता है। रीडिंग खराब निकल रही है मीटर की। और ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने में भावना बने, पुण्य परमार्थ के कार्य में अपना मन लगे, भगवान के भजन में संतों की वाणी में श्रद्धा बने, अच्छी लगे, आलस ना आवे, तंदुरुस्ती होकर के एकदम एकाग्रचित होकर के सत्संग में बैठने का सुनने का मानस बने, तभी समझाओ अपने ऊपर भगवान की कृपा है, अंदर पुण्य की अधिकता है। अब अपनों एवरेज खुद ही देख लीजिए अपनी स्थिति क्या है अंदर की, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए बंदों, झुकने से प्राणी का अभिमान गिरता है। और सोचो, अभिमान भगवान की भक्ति में, साधना में इतना खतरनाक बाधक है। चाहे वो अभिमान समाज का हो, जाति का हो, किसी पद पावर का हो, तन का हो, कुल का हो, किसी प्रकार का अभिमान हो, मगर अभिमान इतना खतरनाक है। 10 क्विंटल दूध को खराब करने के लिए छाछ की एक बूंद काफी होती है। इसलिए जीवन में करी हुई धर्म की साधना को खत्म करने के लिए, बेकार करने के लिए हृदय की अभिमान की जरा सी नफरत काफी होती है। इसलिए अध्यात्म रामायण में आया है, सर्वे दोषा देहाभिमाने सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति ही। ये अभिमान के मस्तिष्क में ही सारे दोषों की, सारे विकारों की, सारे पापों की पोट धरी है। अभिमान का मस्तक जिसका कट गया, ये कर्मों का बोझ नीचे गिर जाता है। और जिनके मस्तिष्क से वजन उतर जाता है, बोलो उनको शांति मिलती कि नहीं है। जिनके माथे 1 क्विंटल की सिल्ला हो और फिर उन्हें खो देगा घंटों खड़ो रहे, भजन सुन ले, सुननी आई क्यों, खड़ो रहनी आई, आराम मिली। इसलिए अभिमान की शिला जिसके सिर पर है, वो उसे कभी शांति मिल ही नहीं सकती, चाहे वो जीवन गुजार दे सत्संग में बैठते बैठते। जब तक अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है, जब तक भक्ति पैदा होती नहीं है, भक्ति के बिना ज्ञान पैदा होता नहीं है, और ज्ञान के बिना वेदांत का सिद्धांत रीते ज्ञानान मुक्ति, ये जीव कल्याण के पद को प्राप्त होता नहीं है। और आजकल तो लोगों की श्रद्धा कितनी है, खुद भगवान कह रहे हैं। भक्ति कहते किसे, श्रद्धा कहते किसे। भागवत में भगवान कह रहे मद भक्त से भक्ता। हे नारद, केवल डायरेक्ट मुझे भजने वाला भक्त तो होता है, मगर पूरा भक्त नहीं होता, अधूरा भक्त होता है। जो डायरेक्ट में नहीं भजे वो भक्त तो हो, मगर पूरा भक्त नहीं हो सके, अधूरो भक्त है। नारद जी ने कहा प्रभु पूरा भक्त कौन है? भगवान ने जवाब दिया मद भक्त से भक्ता, जो मेरे संत को भजता है, मेरे भक्तों को भजता है, वही हकीकत में पूरा भक्त होता है। भक्ति के उपदेश में भगवान राम शिवरी से कह रहे हैं, सातवीं भक्ति मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। हे शिवरी, वैसे तो पूरे संसार को मेरा ही रूप समझना, मगर भक्ति को जानना है, सत्संग को पहचानना है, मुझे पाना है, तो मेरे संतों को मेरे से भी अधिक समझना। और ईश्वर ते गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूं तो लहे ना आत्मज्ञान। ईश्वर से ज्यादा निष्ठा गुरु में हो, वही हकीकत में भक्ति को पहचान कर भगवत को प्राप्त होता है। एक श्लोक हमेशा हम सुनते रहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर। ये लाइन तो मध्यम श्रेणी के प्राणी के लिए है।
उत्तम गुरु भक्त के लिए निचले वाली लाइन आती है, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को साक्षात परमात्मा समझने वाला उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसी जबरदस्त निष्ठा हो। आज के लोगों की इतनी श्रद्धा है इन दुनिया की, कोई जुजार देवड़ो खड़ो कर जाना मेर में जी का आगे तो नाग रगड़बो मंजूर है लोगों। कोई जुजार खड़ो कर दे बोले उपचेड़ो कार मरियो सीसी पीर कहीं कहीं कहे उन्हें देव तो मांग रहा के आगे झुकबो तो मंजूर है लोगों ने। मगर जिन महापुरुषों की वाणी से जीवन का सुधार हो, प्रभु की शरण में जाने का रास्ता मिले, अरे ये इस जन्म में ये जीवन धन्य बने, कुकर्म छूटे, जीव सदगति को प्राप्त हो, नरक से बचे, उन महापुरुष के आगे झुकना मंजूर नहीं है। इनसे बड़ी मूर्खता और बेवकूफी अज्ञानता और क्या होगी। आज की श्रद्धा कितनी है दुनिया की। गुरुजी चेला के गिरा गया ना, चेलो नाग रगड़ रगड़ साथ साथ बार टोकर दे रहे, बार बार गणों खरियो अंधा था। आज तो मारो कोई किस्मत कोई पानो उगड़ गयो के आहा जाने सदरूप भगवानी आ गया आज तो मारे गिरा। गुरुजी ने सोची रे देखा खेबो सीखियो छे, देखा माने भी इतना जोरा का ही सक रही हो आप। आज तोली पाड़ जाई को शाम का भोजन प्रसाद कर गुरुजी भी सोया, चेलो भी सोयो। 4 बजे बेगा अंधेरा में उठा गुरुजी रात में जो चेला का घर का आगे एक पाडो बंदरियो जो पाडा न खोल अंधेरा अंधेरा में निकले न गुरुजी। गांव के बारे एक खेत छो चेला को बड़ी बड़ी सरसों हो रही थी। आए गुरुजी वो पाडा न वो खेत के बीच में ही बांध गया। भाई न तो यो कोई न दिखे लो और न भूखा मरे लो। अब दिन उगते चेलो उठ्यो न, पूरा गांव में वो पाडा नहीं एर तो भरे जो मिले जानी भूजरे मारो पाडो देखियो करे, जो मिले जाने भूजरे मारो पाडो नजर आयो करे कोई की। पूरा दिन में सोचना न तो पाडा के लिए पूछ गयो, पर एक ने भी ऐसा न पूछो भाई मारे गुरु महाराज भी कोई न खटी खटता दी क्या जाता, कोई की नजर आया जाता। शाम का गुरुजी पाडा न खोल गरा ले आया न, चेलो खरियो से अंदाजा खटी फदार गया था। गुरुजी खरिया जरे बाया तारो पाडोर मुंह ला रही खटिया जा रहे, पर एक बात बता रहे पूरा दिन में तू सो जना न तो पाडा की पूछ गयो कि कोई न मारो पाडो देखियो करे। एक जना ने मारी भी पूछो करे कोई न भाई मारा गुरु महाराज भी कोई की नजर आया। चेलो खरियो से या तो न पूछो अंदाता तो बेटी का बाप फिर माशू तो तारो यो पाडो शोको रखे, माशू तो तू ही तारा पाडा नहीं जोरा को मानच जी की तो इतनी चिंता सो जना ने पूछ गयो और मारे लिए तो एक नहीं न पूछो रे जी गुरु भक्ति शू तो तारी या पाडा भक्ति जोरा की से। और हकीकत में लोगों की आज इतनी की श्रद्धा है, अरे भक्ति तो उसके जीवन में प्रकट हुई है, परमात्मा को तो उसने पहचाना है जिनके जीवन में इतनी समर्पणता थी। सुंदरदास जी महाराज ने तो गुरुदेव के लिए कहा गुरु दादू के चरण कमल में मेलू शीश उतारी और ले क्या आगे राखो और सुंदर ही भेंट तुम्हारी, जाऊं मारे सतगुरु ने बलिहारी। मेरे गुरु ने जो हमें दिया उनके बजाय मैं दुनिया में देने के लिए कोई चीज ढूंढता हूँ तो उनके समान कोई चीज नजर आती ही नहीं है। ये शीश दे दूं तो भी मेरे गुरुदेव के शब्द की समानता नहीं हो सकती है। और ध्यान देना
कोई एक कुकर्मी को पूरी सृष्टि का धन देकर के कोई भी प्राणी नरक जाने से नहीं बचा सकता है, मगर इन महापुरुषों के शब्दों में वो दम है। 1 करोड़ जन्म के पापी के हृदय में भी किसी महापुरुष का एक शब्द उतर जाता है तो जीवन की दिशा को मोड़ जाता है, जिंदगी बदल जाता है, प्रभु का प्यारा बना जाता है, दुर्जन से सज्जन कर जाता है, अरे दुष्ट को भक्त बना जाता है, संत बना जाता है। वो ताकत है इन महापुरुषों के शब्दों में। अरे 999 लोगों का हत्यारा अंगुली माल महात्मा बुद्ध के पाले पड़ा। 5 मिनट के शब्दों ने ऐसे खतरनाक पापी को महात्मा बुद्ध का शिष्य बना दिया और भक्त बना दिया और गुरु की शरण को प्राप्त करा दिया। ये दम है महापुरुषों के शब्दों में। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अरे था का मैं जय बोल कोई मर गयो जो कहीं फली भाई था के 2 को बैठ रही हो तो बोलिया करो जय। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज की। देखो ते जय बोले जब ये महापुरुषा ने अनुभव हो कि श्रद्धा शू सुन रिया छो। अरे जय न बोले नीची नाड़ियां कर कर बैठा रहे ना तो ये भी जाने का कर्म ठोक पना शू सुन रिया छो, कोई मजबूरी सुई बैठिया है। इसलिए जय बोलो ताकि ये महापुरुष ये बादला ज्यादा बरसे।